आप सभी का एग्री वॉरियर्स में स्वागत है। आप सभी के डिमांड पे मैं हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का MGUVV की काउंसलिंग जो होने वाला है इसके बारे में आप लोग को जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में हम जानेंगे कॉलेज कौन कौन सा हॉर्टिकल्चर का कॉलेज है, फॉरेस्ट्री की कॉलेज है, सीट्स कितने हैं, कैटेगरी वाइज कितने कितने किसका किसका सीट्स हैं, ये सब चीज हम इस वीडियो में जानेंगे। उसके बाद हम इस वीडियो में जानेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट्स अभी से बना के तैयार रखना चाहिए, कृषक का फॉर्मेट क्या होता है, क्या है, कैसा है, ये कहाँ मिलेगा, ये सब चीज हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस देखेंगे। प्रीवियस ईयर की काउंसलिंग के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ मैं आप लोग को एडवाइस दूंगा। ठीक है, एडवाइस देना है कि क्या क्या आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। कंफ्यूजन रहता है, प्राइवेट कॉलेज ले लें एग्रीकल्चर का कि गवर्नमेंट का हॉर्टिकल्चर कॉलेज ले ले, बहुत सारे दिमाग में डाउट्स चलते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाते हैं। तो कॉलेज देखते हैं पहले, कहाँ कहाँ कॉलेज है इसका। ठीक है, मैं पूरा पढ़ते नहीं रहूंगा, लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ते जा रहा हूँ, इसको आप पॉज करके अच्छे से देख सकते हो कहाँ कहाँ कॉलेज है, कौन गवर्नमेंट है, कौन हॉर्टिकल्चर, कौन प्राइवेट है, आप पूरा देख सकते हो इसमें। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले है पाटन का है, सरकरा में है, पाटन में है, और ये यूनिवर्सिटी भी है। फॉरेस्ट्री, BSc फॉरेस्ट्री का एकमात्र कॉलेज है ये। ठीक है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। फिर राजनांदगांव, जिस प्रकार से हम रायपुर बिलासपुर मानते हैं ना एग्रीकल्चर में, उसी प्रकार से हॉर्टिकल्चर में हम मान सकते हैं एक राजनांदगांव और एक जगदलपुर टॉप के कॉलेज। ठीक है, तो राजनांदगांव और जगदलपुर, ठीक है, दोनों हॉर्टिकल्चर का कॉलेज है और गवर्नमेंट कॉलेज है। फिर इसके अलावा कहाँ कहाँ है, बालोद में है, धमतरी में है, जसपुर में है, बेमेतरा में है, पाटन में है। पाटन में हॉर्टिकल्चर का भी है और फॉरेस्ट्री का भी है, दोनों का है। ठीक है, यही यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से है। ठीक है, सभी गवर्नमेंट कॉलेज है, तो ये हम देख लिए। उसके बाद आगे और देखते हैं और कहाँ कहाँ कॉलेज है, तो इसमें और देख लो। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में भी एक कॉलेज है हॉर्टिकल्चर का, कोरिया में भी है, जसपुर में है, बलरामपुर में है, पाटन दो बार आ गया, सरगुजा में है। ठीक है, बस्तर में है, रायपुर में है। ठीक है, यहां तक गवर्नमेंट कॉलेज है। लगभग देख सकते हो 14 का, लगभग 14-15 गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, फॉरेस्ट्री का था ऊपर। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज देखते हैं तो रायपुर में है, धमतरी में है 2 ठो, और पेंड्रा रोड में है। ठीक है, 4 ठो प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल्स है, एक एक कॉलेज के बारे में डिटेल्स में जाननी है तो इसको क्लिक कर लो। ठीक है, ये देखो इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये है MGUVV। ठीक है, यहां से आप पूरा देख सकते हो। एडमिशन का एकेडमिक में कॉलेज वाला ऑप्शन में आओगे तो ये फिर ये आपको पूरा दिख जाएगा कौन कौन से कॉलेज कब बना। ठीक है, ये देखो, ये 2011 का है, 2013 का है, 2020 का है। इसमें क्लिक करोगे, अंदर जाओगे तो पूरा इसमें डिटेल देख सकते हो, कौन कौन से कॉलेज है, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो वेबसाइट में भी आप जाया करो और देखा करो भाई क्या क्या है, कॉलेज कैसा है, आप वहां से पूरा जानकारी ले सकते हो और डिटेल में जा सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं कि देखो 14 कॉलेज है हॉर्टिकल्चर में गवर्नमेंट का। ठीक है, और ये 14 कॉलेज में 1058 सीट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्राइवेट का हॉर्टिकल्चर कॉलेज, इसमें 4 कॉलेज है और 228 सीट है। उसके बाद देखते हैं टोटल यदि प्राइवेट और गवर्नमेंट को जोड़ा जाए तो 1286 सीट्स हैं। ये ओल्ड डेटा है, ये डेटा अपडेट होगा, कहीं कहीं और हॉर्टिकल्चर के कॉलेज बन ही रहे हैं तो ये और नंबर्स और बढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉरेस्ट्री का देखते हैं। फॉरेस्ट्री का एक कॉलेज है मात्र पाटन में। ठीक है, वहां 57 सीट है। ठीक है, तो इतना तो हम समझ लिए। उसके बाद फिर मैं इसका विस्तार में और जाऊं, कॉलेज का सीट तो जान लिए इतना इतना है,
और एक एक कॉलेज में कितना सीट है, किस कैटेगरी में कितना सीट है, ये जानने के लिए आगे के टेबल को इस प्रकार से कुछ रहता है। तो आगे का टेबल यदि जानना है तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सीट के अलग अलग कैटेगरी हो सकते हैं। जनरल, कोई जनरल में आता है, कोई ओबीसी में आता है, कोई एससी में आता है, कोई एसटी में आता है। ठीक है, जिस प्रकार से इसमें आप देख सकते हो अलग अलग कैटेगरी बना हुआ है और लास्ट में सबका टोटल होता है। ठीक है, ये टेबल को समझने के लिए ये चीज समझना जरूरी है। तो SPTR, ठीक है, ये केवल एसटी वाले लोग के लिए होता है, लेकिन इसमें देख सकते हो इसमें सीट वगैरह उतना रहता नहीं। ठीक है, FF का मतलब फ्रीडम फाइटर होता है, सबको पता होना चाहिए। EX का मतलब होता है एक्स सर्विसमैन। PH का मतलब होता है फिजिकल हैंडीकैप। ठीक है, और F का मतलब होता है फीमेल। K का मतलब होता है के फॉर किसान कोटा वाला जो सीट होता है, इसका अलग फॉर्मेट नहीं होता है, लगभग वैसे ही होता है, बस नाम का थोड़ा टेक लगाना पड़ता है, मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे सेल्फ फाइनेंस सीट होता है, इसमें भी जैसे IGKB में होता है, इसमें भी सेल्फ फाइनेंस सीट होता है। लगभग वही 6 सीट हर कॉलेज में मिलता है और 50,500 रुपया इसमें पे करना पड़ता है, दमदार राशि। ठीक है, तो इसका भी कुछ सीट होता है। नक्सल अफेक्टेड कुछ सीट होता है। तो इसका मतलब यदि आप समझ गए तो आगे के टेबल आप इजीली अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे के टेबल में क्या है। ठीक है, इस प्रकार से, चूंकि ये ओल्ड डेटा है। ठीक है, ये ओल्ड डेटा है, ये अपडेट होगा, लेकिन इससे आपका एक माइंड सेट बन जाएगा कि कहाँ कहाँ कितना कितना सीट्स हैं, कौन सी कॉलेज हमें मिल सकती है, इससे आप एक आकलन लगा सकते हो। ठीक है, कुछ ज्यादा ही अपडेट नहीं होगा, 5-10 आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक को बता देता हूँ, ऐसे ही आप सबको समझ सकते हो। ठीक है, देखो राजनांदगांव और जगदलपुर देख लो। ठीक है, जनरल का सीट है, इसको सब ले सकते हो। तो देख सकते हो 29, 29, 15, 15 ऐसा कुछ सीट है जनरल में। ठीक है, फीमेल का है, केवल फीमेल ले सकती है इसको, तो कुछ 15, 15 ऐसे सीट है। एक्स सर्विसमैन का कुछ एक एक ऐसे कुछ सीट दिख रहा है जनरल में। फ्रीडम फाइटर का भी 1 से 1, 3 ऐसा 2 ऐसा कुछ सीट इसमें मिल रहा है। ठीक है, PH का देखते हैं तो 2, 3, 1, 1, 2 ऐसा कुछ इसमें देखने को मिलता है। टोटल करें तो 50-50, क्योंकि टोटल यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा किसमें है, राजनांदगांव और जगदलपुर, 120-20 सीट है। और इसीलिए इसमें कॉलेज में अच्छा कॉलेज भी है, टॉप का कॉलेज, यही दोनों को बोला जाता है हॉर्टिकल्चर में। तो इसमें ज्यादा सीट है। बाकी में देख सकते हो 60-60 सीट है, यहाँ देख सकते हो। ठीक है, ST का यदि हम बात करें तो ST में भी देख लो 20-20, 10-10 ऐसे कुछ सीट आपको मिलेगा। ठीक है, टोटल 160। फीमेल का देखते हैं तो फीमेल का, ये मेल का है, ये फीमेल का है, तो 11-11, 6-6, 7, 6 ऐसा कुछ है, 95 सीट इसमें मिल जाएगा। ठीक है, एक्स सर्विसमैन का कोई सीट नहीं है। उसके बाद ये क्या है यार, किसान है ना, कृषक सीट है ये, तो कृषक सीट देख सकते हो। जनरल में कोई किसी भी प्रकार का कृषक सीट नहीं है, लेकिन ST में देख सकते हो इसमें 2-2, 1-1 है, तो इसका सर्टिफिकेट बनवा लेना। इंदिरा गांधी वही है, आप इंदिरा गांधी के लिए बनवा लेना, वही सर्टिफिकेट वहां भी काम आ जाएगी। ठीक है, बस इसका एक फॉर्मेट रहता है, यदि वो बनवा लो तो ज्यादा बढ़िया है, मैं बताऊंगा आगे आपको। ठीक है, किसान सर्टिफिकेट का देखो इसमें भी 14 है। FF का देख लो, फ्रीडम फाइटर का लगभग 1-1, 2-2 मिल जाएगा, 14 सीट है ST में। और PH का देख सकते हो तो 1-1, 2 ऐसा है। और इसमें ये वाला देख लो तो इसमें तो है ही नहीं, 1-1 ऐसा कुछ है, टोटल देख सकते हो। उसी प्रकार से OBC का देख सकते हो कितना कितना सीट है ना। फीमेल का देख सकते हो, एक्स सर्विसमैन का देख सकते हो, किसान का बहुत कम है, मात्र 5 सीट है टोटल हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, फ्रीडम फाइटर का वही 0-1 ऐसा ही कुछ मिलेगा सभी में। ठीक है, PH का देखो तो PH में वही 8 सीट मिलेगा, टोटल देखा जाए तो 139 सीट है OBC का। ठीक है, SC का भी ऐसे ही आप देख सकते हो, वही 8-8, 4-4-4 ऐसा कुछ सीट मिलेगा मेल में। फीमेल में देखोगे तो 4-4, 2-2-2 ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, 33 सीट। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख सकते हो। एक्स सर्विसमैन में नहीं है, देखो SC में देख लो मात्र 3 सीट है कृषक का, तो इसको आप इस प्रकार से देख सकते हो। पीछे वाला मैं जो बताऊं उसको समझ गया तो इसको समझना इजीली हो जाएगा। ठीक है,
फ्रीडम फाइटर का भी 7 सीट है, पीएच का देखो एससी का तो 6 सीट है, टोटल यदि हम देखा जाए तो 114 सीट है एससी का। ठीक है, अब टोटल देखो तो ये देख लो 120 जगदलपुर और राजनांदगांव में है, बाकी 60 इसमें आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, एस सेल्फ फाइनेंस सीट है, एस एफएस सीट है तो 6 सीट सभी कॉलेज में मिलेगा, 84 सीट इसमें मिल जाएगा, मतलब पैसा देना पड़ेगा 50,500 रुपये। ठीक है, नक्सल इफेक्टेड सीट भी मिल जाएगा, जिसके पास सर्टिफिकेट है लगभग हर कॉलेज में एक एक मिल जाएगा। देखो ग्रैंड टोटल इतना है। ठीक है, राजनांदगांव और जगदलपुर में 127 और बाकी सब में 67 है। टोटल पीछे बता चुका हूँ 1058 सीट है। उसके अलावा प्राइवेट कॉलेज है, तो प्राइवेट कॉलेज में भी आप देख सकते हो क्या क्या का किसका कितना सीट है, तो लगभग 57 है, 57 सीट सभी कॉलेज में मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसको पूरा अच्छे से मैं बताने लगूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, बाकी पीछे वाला जो बताया हूँ ये क्या क्या है इसका मतलब समझ गए तो इसको आराम से आप देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो एग्री वॉरियर्स ऐप से में पूरा ये मिल जाएगा, मैं लास्ट में बता भी दूंगा कहाँ पे मिलेगा ये सब। ठीक है, ये सब एग्री वॉरियर्स ऐप से में आपको मिल जाएगा। ठीक है, काउंसलिंग होती है, फिर कुछ वैकेंट सीट बचती है तो कुछ इस प्रकार से शो होती है। ठीक है, ऊपर में आप देख सकते हो ये फॉरेस्ट्री वाला है, ये हॉर्टिकल्चर का गवर्नमेंट कॉलेज है और ये प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, इस प्रकार के वैकेंट सीट का पूरा लिस्ट आपको ऑफिशियल साइट होता है महात्मा गांधी का, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, तो सबसे पहले पीएटी का मार्कशीट चाहिए। ठीक है ना, पीएटी का मार्कशीट चाहिए, रैंक कार्ड स्कोर कार्ड वाला पीएटी का मार्कशीट आपको चाहिए, साथ में एडमिट कार्ड भी होना चाहिए, 10-12 का मार्कशीट होना चाहिए प्रमाण पत्र के साथ। ठीक है, इसका नंबरिंग आपको भरना पड़ेगा, कितना नंबर है ये सब पूरा डिटेल्स इसमें भरना पड़ता है, तो 10 और 12 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डोमिसाइल चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट छत्तीसगढ़ का निवासी वाला प्रमाण पत्र जो है वो चाहिए। ठीक है ना, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जनरल वालों को आवश्यकता नहीं होती है, एससी एसटी ओबीसी लोग को आवश्यकता होती है। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एनसीएल जो आपका आय प्रमाण पत्र भी आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है, यदि कृषक सीट से अप्लाई करते हो, आप कृषक हो, कृषक भूमि हो, इस क्राइटेरिया में आते हो। ठीक है, इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, वैसे ही रहता है इंदिरा गांधी का, और ये इसका महात्मा गांधी का भी सेम रहता है। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें टैग लग जाता है, मैं इसका फॉर्मेट आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, विकलांग सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, पीएस सर्टिफिकेट, एनसीसी की आवश्यकता होती है। एनसीसी यदि आप इस सीट से अप्लाई करते हो तो इसका सर्टिफिकेट चाहिए, यदि फ्रीडम फाइटर सीट से अप्लाई करते हो तो इसका भी आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, बहुत लोग बहुत स्टाइलिश मस्त सज सवर के एकदम अनसन बार मना के ज्यादा मेकअप लगा के मतलब कुछ अनएक्सेप्टेड फोटो लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा फोटो आपको नहीं लगाना है। ठीक है, ये फोटो आपके मार्कशीट में छपेगा, ये फोटो आपका जब लॉगिन करोगे इस पे तो आपके प्रोफाइल में ये फोटो शो होगा। जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो ये फोटो को देखेंगे भाई, हाँ इंटरव्यू कोई लेगा तो ये आपको मार्कशीट में देखेगा, अरे ऐसा कैसा एकदम घटिया टाइप का फोटो दिया है बोल के गलत इंप्रेशन भी जा सकता है। ठीक है, तो ये फोटो समझ जाओ आपका पूरा कुंजी है। ठीक है, पूरा डिग्री का, तो फोटो का अच्छा से लगाना, आपका जो बेस्ट से बेस्ट फोटो होगा, नहीं होगा तो खिंचवा लो और अच्छे से रख लेना। तो फोटो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर एक पेज में सिग्नेचर करके आप रख सकते हो, और जरूरत पड़ेगी ऑनलाइन सबमिट करने में तो उसमें आप सिग्नेचर करके आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता हो सकती है यदि अन्य बोर्ड के हो तो, और गेप सर्टिफिकेट गेप की हो तो गेप सर्टिफिकेट भी आवश्यकता पड़ सकती है।
ठीक है। आप पूरा पंजीयन कराओगे, उसका रिसीव होता है, उसका भी जरूरत पड़ती है। बैंक पासबुक, खाता विवरण, छात्रवृत्ति के लिए आपका बैंक अकाउंट का पासवर्ड, पासबुक और खाता का पूरा डिटेल्स की भी आवश्यकता होती है। इसी में आपका छात्रवृत्ति आएगा। यदि आपको छात्रवृत्ति जिस क्राइटेरिया में आप एक कंडीशन होता है, यदि उस कंडीशन में आते हो तो आपको छात्रवृत्ति भी मिलेगी। छात्रवृत्ति के साथ यदि आपको मान लो सीट कैंसिल करना है और फिर पैसा को रिफंड लेना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये सब काम आती है। और अपना ही खुद का बैंक पासबुक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चाचा का लगा दिए, पापा का लगा दिए, मम्मी का लगा दिए। यदि खाता नहीं बना होगा तो बनवा लो, लेकिन अपना ही खाता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। देखो वो तो था ओवरऑल, लेकिन कॉमन तो ये है, ठीक है। 10, 12 सबको चाहिए। पीएटी का मार्कशीट सबको करना पड़ेगा, ठीक है। डोमिसाइल और परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट, टेम्परेरी नहीं चलेगा, स्थायी नहीं चलेगा, स्थायी चलेगा, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट इसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। जेपीजी या पीडीएफ के फॉर्म में करना पड़ेगा। मेरा तो पीडीएफ मेरे को अच्छा लगता है भाई, और इसमें थोड़ा सा मेरा अनकंफर्टेबल लगता है, ठीक है। साइज भी एक निश्चित साइज में आपको करना पड़ता है, 250 से 500 केबी में, ठीक है। यदि ये सबको आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है ना, फ्रीडम फाइटर, किसान, ये नक्सल, एक्स सर्विसमैन, फिर ये, तो इसको यस करोगे तो ये सर्टिफिकेट को भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। फोटो का भी एक अलग साइज होता है। फोटो करीब 50 केबी का साइज होता है, सिग्नेचर का 20 केबी का साइज होता है, तो अलग अलग साइज होता है। खैर ये सब चीज जो एक अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर रहेगा वो समझ जाएगा, ठीक है। तो आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सबको समझना चाहिए और तभी आप बता पाओगे भैया ऐसा ऐसा करना है बोल के। ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर जो भी है, चॉइस सेंटर वाला। और आपका भविष्य का सवाल है तो आप भी देखते रहना क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। भरना चाहो तो अपने से भी भर सकते हो यार, उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलो काउंसलिंग प्रोसेस देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या काउंसलिंग प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी, दोनों गांधी दोनों भाई बहन है, लगभग वैसे ही होता है, ठीक है। काउंसलिंग प्रोसेस वैसे ही होता है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन पंजीयन कराना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। 5 दिन का लगभग टाइम होता है। ये प्रीवियस है, लेकिन इससे आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। फेल होगा तो 1 दिन का टाइम मिला जाएगा, उसको ठीक कर सकते हो। आपकी मेरिट के हिसाब से आपको सीट अलॉट होगी। फिर आपको डीवीसी के लिए जाना पड़ेगा, कहाँ, रायपुर, ठीक है। कृषक सभागार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर परिसर में जाना पड़ेगा, लभांडी में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2-3 दिन का टाइम मिलता है डीवीसी के लिए। फिर यदि सीट को सुरक्षित करना, प्रोविजनल सीट जो होता है उसको यदि आपको सुरक्षित करना है, सेव करना है, तो उसके लिए आपको फिर पेमेंट करना पड़ेगा, ऑनलाइन फीस जमा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यदि यहाँ आपको सीट नहीं मिली है तो फिर आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्पॉट काउंसलिंग होता है, फिर कन्वर्जन काउंसलिंग होता है, लगभग 3 स्टेप मान सकते हो, ठीक है। ये सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है। तो इसमें भी अप्लाई करने के लिए 3-4 दिन का टाइम मिलता है। उसके बाद फिर यदि आपको सीट को निरस्त करना है, ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को पसंद ही नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में आपको 3-4 दिन का टाइम मिलता है। आपको सीट कैंसिल कर सकते हो, पैसा रिफंड आ जाएगा, ठीक है। और जो भी खाली सीट होगा वो जो साइट है उसमें अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या क्या इसमें है। फिर स्पॉट काउंसलिंग के लिए जो पंजीकृत अभ्यर्थी है उसका सूची को अपलोड कर लेते हैं। सूची को अपलोड करने के बाद प्रोविजनल सीट एवं महाविद्यालय का आवंटन का हो जाएगा। फिर आपको ऑनलाइन फीस जमा करना पड़ेगा और इस हिसाब से इस तरीके से आपका काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का इसका प्रोसेस होता है काउंसलिंग का, ठीक है।
तो यहाँ तक हम समझ लिए, आगे हम देखते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि imgubb.ac.in में जाके कम से कम दिन में 3-4 बार देख लो कि भाई आपका काउंसलिंग का आया कि नहीं आया। अभी चांसेस कम है, अभी नहीं आएगा। पहले इंदिरा गांधी का होता है, उसके बाद एंडिंग हो रहता है ना, इंदिरा गांधी के एंडिंग काउंसलिंग के टाइम होता है, कन्वर्जन सीट जब होता रहता है तब एंडिंग के टाइम ये महात्मा गांधी का ओपन होता है। ठीक है, एक साथ क्रैश नहीं करते, थोड़ा आगे पीछे होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे मैं टच करूंगा तो मैं देख सकता हूं, देखो अभी तो नहीं आया है, पीजी का दिख रहा है, पीएचडी का दिख रहा है, लेकिन यूजी का तो दिख ही नहीं रहा है। तो इसी में आपका आएगा। ठीक है, इसी में आपका आएगा। चलिए एक को देख लेते हैं, ऐसा ही आप लोग का भी रहेगा। ठीक है, सीटी लोग का चल रहा है, ऐसे ही आप लोग का भी रहेगा। लेटेस्ट नोटिफिकेशन, कंप्लेन कर सकते हो, हेल्प डेस्क रहता है। ठीक है, साइन अप लॉगिन करना पड़ता है, तो इस प्रकार से आप लोग का भी रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार का आप लोग का भी आएगा। ये जितना लिंक दिख रहा है, ये लिंक को क्लिक करोगे तो पीडीएफ के रूप में आपको जानकारी मिलेगा, क्या शेड्यूल है, कितना सीट्स हैं, क्या क्या है, फॉर्मेट भी आ जाएगा, कृषक वगैरह, ये सब पूरा जितना डिटेल्स है इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इसको ऐसे टच करोगे तो इसको इस प्रकार से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड करके ओपन कर लो। तो अभी तो आप लोग का आया नहीं है, लेकिन इन लोग का मैं आपको बता सकता हूँ कि इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, इसको पूरा पढ़ सकते हो, और कुछ दिशा निर्देश होता है, वो सब चीज इसमें आपको मिलेगा। कहीं भटकने की जरूरत नहीं, साइड में सब चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। ये साइट पे बीच बीच में आप लोग विजिट करता रहा कीजिए, देखा कीजिए कि क्या आया है कि नहीं आया। वैसे अभी आने का चांसेस बहुत कम है। ठीक है, लेकिन क्या पता क्या मूड बन जाए। ठीक है, कुछ एडवाइस देना चाहूंगा आप लोग को। ठीक है, आप सब ये मत समझो कि हॉर्टिकल्चर छोटा है, एग्रीकल्चर बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका भी अपना स्कोप है, इसका भी अपना। बहुत लोग को मैं देखा हूँ कि हॉर्टिकल्चर कर करके भी अच्छा गवर्नमेंट जॉब में चले गए, एफओ बन गए, आरईओ भी बन गए। ठीक है, प्रोफेसर भी बन गए हॉर्टिकल्चर कर करके ही, बीएससी हॉर्टिकल्चर कर करके। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एग्रीकल्चर अच्छा है, हॉर्टिकल्चर खराब है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, ये बहुत अच्छा कोर्स है हॉर्टिकल्चर, है ना। तो हॉर्टिकल्चर आप कर सकते हो। एक कंडीशन बन सकती है कि आपको मतलब कि अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है एग्रीकल्चर का। ठीक है, नीचे लेवल का मान के चलो, अब किसी कॉलेज का मैं इंसल्ट नहीं करूंगा, मान लो कोई प्राइवेट कॉलेज मिल गया एग्रीकल्चर में, और तो आपको हॉर्टिकल्चर में अच्छा कॉलेज मिल रहा है, मान लो राजनांदगांव मिल रहा है, जगदलपुर मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या लेना चाहिए। देखो आपका इंटरेस्ट हो सकता है एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो जा सकते हो, लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा कि आपको हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहिए। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, और इसका अच्छा खासा स्कोप भी है ना। फूल सब्जी है ना, फल, ये सबका कितना डिमांड है अभी। यदि इस चीज में आप रिसर्च करोगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है, तो इसमें एक अच्छा स्कोप है आपका। चाहो तो आप इसको कर सकते हो, अच्छा स्कोप है। ठीक है, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि हॉर्टिकल्चर अच्छा नहीं है, टॉप के एग्रीगेटेड कॉलेज लो, टॉप के 2-4 कॉलेज को ले लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर कॉलेज का अपना है ना, कुछ खास बातें हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ माइनस बातें भी होती है। तो हर चीज में कुछ अच्छी होती है तो कुछ बुरी भी होती है। ठीक है, तो यदि आप पढ़ना चाहो तो हर कॉलेज अच्छा है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में भी ज्यादा के बैक लग रहे हैं। ठीक है, और ईयर बैक लग जा रहे हैं, और प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ पढ़ के यूनिवर्सिटी में अच्छे पोजीशन पे आ जा रहे हैं, पीएचडी कर ले रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल माइंडसेट नहीं रखना है, आप पढ़ोगे तो हर कॉलेज अच्छा है। ठीक है, और एक चीज और बता देना चाहूंगा आपको, फॉर्म जब आएगा, ठीक है ना, चाहे वो आईजीकेबी का है कि महात्मा गांधी का है, तो पहले ही दिन जाके नहीं कर लेना है अप्लाई। ठीक है, कम से कम 1-2 दिन देख लो। मेरे साथ एक इंसिडेंट मैं आप लोग को बता रहा हूँ। मैं इंदिरा गांधी में पहला दिन ही पोर्टल खुला था, मैं जाके सीधा पेमेंट कर दिया।
सेकेंड सेम का किया था वो जाके चला गया वो फर्स्ट सेम में, ठीक है। मतलब सेकेंड सेम में मैं फीस पेमेंट किया था, वो चला गया फर्स्ट पेमेंट सेम में। तो वो पैसा लगभग 4,400 रुपया था, वो आज तक मेरे को वापस नहीं मिला। फिर पेमेंट मेरे को दोबारा करना पड़ा। तो इस प्रकार से मेरे से गलती हो चुकी है, तो आप ये गलती मत करना। एक दिन देख लेना सब की सर्वर सही है, सिस्टम सही काम कर रहा है, सब अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, 1-2 दिन देख लेना। उसके बाद 5 दिन का कम से कम टाइम मिलता है, 5-6 दिन का। तो मिडिल में जब रहोगे तीसरा चौथा दिन, तो उस समय आप कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा पर्सनल आपको एडवाइस है, ठीक है। उसके अलावा बहुत लोग पेड काउंसलिंग चला रहे हैं, ठीक है। पेड काउंसलिंग में क्या होता है, पैसा दे दो, बैठे बैठे हम सब आपका काम कर देंगे। तो ये वाला बहुत लोग गलती करते हैं, घर बैठे वाला सर्विस लेके, इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। तो बिल्कुल आप मत फंसना, क्योंकि भाई आप पैसा दे भी दिए, वो काउंसलिंग वगैरह कराएगा कि नहीं कराएगा, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब में, सब चीज का आप देख सकते हो, समझ सकते हो। अपना खुद का जो चॉइस सेंटर वाला जितना अच्छे से करेगा, वो बाहर वाला नहीं करेगा। बाहर वाला पैसा लेके खा भी लेगा तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास वाला गांव वाला यदि वो चॉइस सेंटर कुछ गलत किया तो आप जाके बोल सकते हो, चिल्ला सकते हो, उसको डांट सकते हो, लेकिन बाहर वालों को आप नहीं कर सकते। तो पेड काउंसलिंग का चक्कर में मत फंसना, बहुत लोग फंसते हैं और बर्बाद भी होते हैं, ठीक है। बाकी आप पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, सबके अंदर एक भूख होती है, सबको अच्छा कॉलेज चाहिए, लेकिन सब सीट तो एक लिमिटेड सीट है, तो सबको तो नहीं मिलेगी। आपको जो भी कॉलेज मिले, पढ़ाई अच्छे से करोगे तो आप बहुत आगे तक जाओगे, ठीक है। तो इसके अलावा मैं कुछ बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो का लेंथ बड़ा हो रहा है, ठीक है। देखो आप लोग को, देखो ये फार्मर सर्टिफिकेट है, सेम है यार, फॉर्मेट देखो, प्रारूप 3 सेम ही है, बस इसमें टैग लग गया है महात्मा गांधी का, ठीक है। इसमें भी देखो प्रारूप 2 है, ठीक है, इसमें बस टैग लग गया है, ठीक है। स्थायी जाति प्रमाण पत्र तो चल जाता है, लगभग सब चल जाता है, लेकिन ये वाला मनवा लो तो ज्यादा बेटर है। यदि महात्मा गांधी, यदि आपको श्योर ही है कि नहीं हो रहा है, तो इस फॉर्मेट आप मिल जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेगा। आपको जाना पड़ेगा एग्री वॉरियर्स, सबसे पहले डाउनलोड कर लेना एग्री वॉरियर्स एप्स, ठीक है। सर्च कर लेता हूँ मैं यहाँ पे एग्री वॉरियर मैं इसमें सर्च करता हूँ। तो सर्च करने पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको नंबर डाल के लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से कुछ इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको इसमें जाना है फ्री कोर्सेस में, ठीक है। मैं फ्री कोर्सेस में यदि जाता हूँ, उसके बाद सेकेंड लास्ट में क्या मिलेगा मेरे को, CGPAT IGKB, लेकिन इसमें अलग से फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। ये काउंसलिंग वाला है, इसी में एक फोल्डर बना दूंगा, ठीक है, महात्मा गांधी का, उसमें मिल जाएगा। जैसे देखो प्रीवियस वीडियो का पूरा इसमें मिल गया है, ठीक है। जो भी वीडियो मैं बताया हूँ उसका पूरा PPT PDF, ठीक है, सीट का जानकारी, तो उसी प्रकार से पूरा इसमें जानकारी इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा, उसमें पूरा जितना सीट बताया हो, जो भी फॉर्मेट है, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें मैं डाल दूंगा। यहाँ से आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। और भी आपको मंदिर, देखो यार दिमाग में तो 50 प्रकार का सवाल चलता है, ठीक है, लेकिन आप अपने आप को संतुष्ट कर लो, सेटिस्फाई कर लो, वही बेटर है। सब अच्छा है, हॉर्टिकल्चर भी अच्छा है अपने जगह में, एग्रीकल्चर भी अच्छा है, फॉरेस्ट्री भी अपने आप में उसका भी बहुत वैल्यू है। तो आपको जो करना है, मन लगा के पढ़ाई करोगे तो सब अच्छा है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।